Hello and good evening to all of you. Let's start the topic gravitation. बच्चों ग्रेविटेशन के बारे में ये आपने सुना होगा, कुछ क्लास 9th में पढ़ा होगा अपने को। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, बाकी वगैरह और सी बात अपने को जगह जगह सुना होगा। तो ये बातें अपने को, ये कहानी जो है ग्रेविटेशन की बहुत ही पुरानी कहानी है अपने को, ठीक है। तो लोगों को अपने को बड़ी दिलचस्पी थी अपने को शुरुआत से ही अपने को जानने में, जी अपने को कैसे जो अपने चारों तरफ जो प्लेनेट हैं, अपने को जो सन है या अपने को अदर स्टार्स हैं, उनका अपने को मोशन वगैरह कैसे गवर्न हो रहा होता है अपने को। स्टार्टिंग में क्या था ना, लोगों की ऐसी मान्यता थी, ये तो जो स्टार हो प्लेनेट हो इनके लिए कुछ अलग डिफरेंट लॉज होते हैं अपने को, ठीक है। और जो अपने को अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट हैं इनके लिए कुछ अलग अपने को लॉ होते हैं अपने को। बट टाइम के साथ ये सब भी मिथ अपने को टूटा, बहुत टाइम लगा, लेकिन ऐसा होते होते ये सब मिथ टूटने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो फाइनली अपने को यहाँ जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपने को बेसिकली न्यूटन साहब से अपने को आगे न्यूटन साहब की बात कर लेंगे, कैपलर्स की बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब ऐसा नहीं है अपने को सिर्फ न्यूटन ही, न्यूटन से पहले कोई साइंटिस्ट इस पर वर्क नहीं किया, बहुत साइंटिस्ट का वर्क है अपने को, ठीक है। कॉपरनिकस ने अपने को जैसे उन्होंने बताया था, सबसे पहले कौन सा थ्योरी चलता था, सबसे पहले अपने को हम लोग जियोसेंट्रिक थ्योरी पढ़ते थे। जियोसेंट्रिक क्या थी, अर्थ जो है, अर्थ को माना जाता था पूरे यूनिवर्स जो भी है अपने को, हर जगह पूरे अर्थ जो है पूरे यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है और इसकी के चारों तरफ सब कुछ घूम रहा होता है, सन मून स्टार जो भी है सब इसी के चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक है। बट टाइम के साथ धीरे धीरे ये सब खत्म हुआ बातें अपने को, ये सब चूँकि आखिर अपने को झूठी बातें अपने को जैसे जैसे अपने को स्टार्टिंग में हम लोग कुछ मिथ बना रखे थे, अपने कुछ चीज़ नहीं जानते तो उसके बारे में एक ऑटोमेटिकली अपने को एक मिथ बन जाता है। जैसे जनरल आदमी आज भी अपने को, अब गांव में जाओगे अपना अगर बात करोगे, आज भी आपको ऐसे ऐसे आदमी मिल जाएंगे अपने को जिनको कि ये पता नहीं अपने को जो सूरज जो है वो अपने को धरती का चक्कर नहीं लगाता है अपने को। ये बात आज भी गाँव में जाके अगर बात करोगे अपने को ऐसे ऐसे लोग हैं अपने को, माइट भी तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग हो, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग ही था, बट ऐसे लोग हैं एक्चुअल में। बहुत से लोग को अभी भी लग रहा होता है अपने को जो कि गांव में जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं अपने को, थोड़े भी बात अपने को नहीं पढ़े लिखे हैं, ऑल्दो न्यूज़ वगैरह देख रहे होते हैं सब बात, फिर भी उनको ये बातें अपने को नहीं पता है जो अर्थ जो है, अर्थ ही अपने को चक्कर लगा रहा है अपने को सन का। तो ये बहुत बड़ा बात था अपने को, कॉपरनिकस ने अपने जब बताया था उसके लिए उसको पनिश भी किया गया था, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग नहीं करते हुए अपने को जो मोटो मेरा जो है अपने को जहाँ से स्टार्ट करना वहाँ से मैं अपने को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली ये है क्या अपने को, ये बेसिकली अपने को दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स की बात कर रहा होता है अपने। ग्रेविटेशन क्या है अपने को, तो ग्रेविटेशन अपने को आपको मैंने 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्स बताया था, उसी में ग्रेविटेशनल भी एक फोर्स था। आपको याद अगर है तो, नहीं याद है सोचो आपको क्या क्या बताया था बच्चों, आपको ये बताया था ना, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही बताया था फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्स में, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स अपने को, वीक फोर्सेस अपने को, राइट। ये 4 फंडामेंटल डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स हैं, उसी में एक अपने को ग्रेविटेशन भी है अपने। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं, सुन लो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अपने को, तो सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स ड्यू टू उनके मास अपने को, उनके मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है अपने को, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं अपने को। यानी एक फंडामेंटल टाइप ऑफ फोर्स है अपने को, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट के पास मास है, वो कहीं रखा हुआ है, यहाँ है वहाँ है कहीं अपने को रैंडमली, हर कोई एक दूसरे मास पे फोर्स एक लगा रहा होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू मास की वजह से लग रहा है। अब ये फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है अपने को ऑल्दो, ठीक है। जैसे आप अगर बात करो, अगर ये जैसे दो मार्कर में ले लूँ अपने को, दो मार्कर को क्या यहाँ बगल बगल रख के छोड़ दूँ, क्या अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास जा रहा है क्या अपने को, नहीं जा रहा है अपने को। क्यों नहीं जा रहा, एक्चुअली ये बहुत छोटा फोर्स लग रहा होता है। अगर ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं तो ये फोर्स भी बिल्कुल नहीं छोटा होता है, बट अगर ऑब्जेक्ट का अगर साइज बहुत बड़ा हो, ऑब्जेक्ट का मास अगर बहुत बड़ा हो, लाइक अर्थ है अपने को, अर्थ और ये मार्कर का सोचो, देखो छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा अपने को। अर्थ और सन की बात कर लो तो बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा अपने को। तो ऐसे केस में यानी बड़ा मास रहेगा तो उस केस में ये फोर्स जो है अपने को, और ये अपने को लॉन्ग रेंज फोर्स है। बाकी आपको मैं फोर्स के बारे में थोड़ा सा आप अगर पीछे, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ अपने को, आप
12th के बच्चे ही देख रहे हैं वीडियो, तो अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में बताया था अपने को, जो कूलम्स लॉ के लिए बताया था वो सब कुछ आप यहाँ समझ सकते हो अपने को। इवन आपको उस टाइम में ये भी बताया था कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है अपने को F=K/Q/2/r², वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपने को न्यूटन्स के फॉर्मूला से ही डिराइव किया गया था अपने को, कहीं ना कहीं न्यूटन्स के फॉर्मूला के हिसाब से ही वो भी अपने को फॉर्मूला सेट किया गया है, राइट। तो चलिए सबसे पहला लॉ आपको इसमें ग्रेविटेशन में, हाँ, तो ग्रेविटेशन है क्या अपने को, ग्रेविटेशन का मतलब अपने को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो मासिव ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी बात को हम लोग ग्रेविटेशन में अपने को डील कर रहे हैं, राइट। चलो अपने को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चलो क्या बात है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों, आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा एक बार इसको, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास 9th वाली बात को ही। तो ये अपने को एक्चुअल ना दो पॉइंट मास के बीच लगने वाले फोर्स को अपने को, दो पॉइंट मास अपने को, पॉइंट मास से क्या मतलब होता है वो सब मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से आपको, पॉइंट चार्ज जैसे वहां बोला था वैसे यहाँ पर पॉइंट मास अपने को, दोनों के बीच मान लो ये डिस्टेंस जो था r था अपने को, तो ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, ये अपने को ऑब्जर्व किया गया, न्यूटन ने अपने को देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो एप्पल जो गिरा था अपने को जिससे वो कहानी पूरी बनी है अपने को, ऐसा ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं अपने को एप्पल के गिरने से ही अपने को बात है सिर्फ, तो उस वो पॉइंट उनके लिए हीटिंग पॉइंट था, उसके बाद उन्होंने इस डायरेक्शन में सोचना अपने को, इससे पहले भी अपने को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और मतलब वही उस टाइम प्लेग फैल गया था और प्लेग की वजह से घर पे बैठे हुए थे, ठीक है, प्लेग की वजह से मतलब इंडेफिनिट अपने को छुट्टी हो गया था, जैसे अभी हम लोगों का ना कोरोना की वजह से इंडेफिनिट छुट्टी ही चल रहा है अपने को कोचिंग स्कूल का, वैसे ही चल रहा था अपने उनका छुट्टी न्यूटन साहब का। तो उस छुट्टी में वो बैठ के अपने को जा रहे थे, अपने को एप्पल वगैरह गिरा उनको अपने को, तो उसकी एनालाइज की अपने को क्यों नीचे गिरा, बट उन्होंने बाद में फिर देखा अपने को, ऑब्जर्व किया, तो आसपास के जो भी वस्तु है अपने को, जो भी वस्तु है अपने को मेजर तो अपने को उनको दिख गया अपने को, सब कुछ तो नीचे ही गिर रहा है। उन्होंने जाके अपने को आम तोड़ा, अपने को देखा नीचे गिर गया, तो खुद आम टूट रहा था तो वो भी गिरा, उन्होंने तोड़ा देखा वो भी नीचे गिर गया। उन्होंने एक अपने को कुछ भी एक अपने को ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर फेंक दिया, देखा फिर वो भी नीचे गिर गया, कोई गेंद फेंका ऊपर, कोई टेबल फेंका, डेस्क फेंका, हर चीज ले लेके उन्होंने फेंका ऊपर, अपने को देखा हर चीज अपने को क्या आ रहा है, नीचे ही आके गिर रहा है अपने को। तो इन्होंने फिर इस बारे में अपने को काफ़ी अपने को पढ़ाई लिखाई की, रिसर्च की, और उसके बाद अपने को लॉ फॉर्मुलेट की। बट हाँ कुछ चीज़ें अपने को ऐसे भी होते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं अपने को, जैसे अपने को क्या बात करें, ऊपर क्या जा रहा होता है, और जैसे आग लगा दो अपने को, धुआं किधर जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है ना, तो उसके पीछे भी लॉजिक अपने को है, तो ग्रेविटेशन का लॉजिक ही अपने को, वहाँ भी ग्रेविटेशन ऊपर जा रहा है, फिर भी उसमें भी ग्रेविटेशन का ही लॉजिक काम है, ठीक है। तो चलो वो चैप्टर खत्म होते होते वो खुद भी तुम अपने को खुद भी सोच के समझ सकते हो अपने को क्यों ऊपर जा रहा है अपने को, ठीक है, तुम अपने खुद भी तुम एनालाइज कर सकते हो, और तुम पे ही छोड़ता हूँ। चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या है अपने को, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये दो पॉइंट मास के बीच लगने वाले फोर्स की बात है अपने को, दो पॉइंट मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। जिन्होंने ये अपने को ये चीज एक्सपेरिमेंटल है अपने को, देखो बच्चों कुछ अपने को एक्सपेरिमेंटल लॉ होते हैं कुछ अपने को जिनका कि कोई प्रूफ नहीं होता है, F=G/r², इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता इसका, ठीक है। एक से एक की मदद से दूसरे को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन जैसा बोल सकते हैं इसको अपने को, प्रूफ नहीं उसको बोलते हैं हम लोग। केपलर्स लॉ से अपने को ये न्यूटन्स लॉ का वेरिफिकेशन अपने को कुछ लोग दे देंगे तुम्हें, या इस लॉ से अपने को केपलर्स लॉ का वेरिफिकेशन दे देंगे, बट इसका प्रूफ नहीं है। कंप्लीटली जो है अपने को कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल लॉ है, दो पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला फोर्स इन्होंने देखा अपने को, और फोर्स जो लग रहा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये भी इधर खींच रहा होता है इसको, ये भी इसको इधर खींच रहा होता है, राइट। अगर ये इसको मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको लिखता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों एक दूसरे को सेंटर ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लग रहा होता है, राइट। ये अपने को ये वाला जो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके सेंटर से इसके सेंटर की तरफ, और इस पे लगने वाला फोर्स उस डायरेक्शन में, दोनों पे अपने को जो फोर्स है एक दूसरे के डायरेक्शन वाइज अपने को अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम अपने को। यानी मैं इन जनरल अपने को यही बोल रहा हूँ, F21 बोलो या F12 बोलो, यही अपने को, राइट। तो ये वाला जो फोर्स है इसको चलो मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, एक अपने को F से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो दो ऑब्जेक्ट्स के, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स इन्होंने बताया, एक तो क्या है उनके मास के अपने को प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड ऑफ मास कितना है, जितना ज्यादा मास वो कर रहे थे अपने को, ठीक, उतना ज्यादा वो फोर्स बन रहा था,
ठीक है। जितना ज्यादा ये अपने को मास अपने को अगर इसको डबल कर दिए तो देखिए फोर्स डबल हो गया, मास 4 गुना इसको कर दिए 4 गुना हो गया, तो इसका भी मास डबल कर देंगे तो इसकी वजह से भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई स्पेशल थोड़े ना है अपने को। तो यही कहानी अपने को, यानी मास के प्रोडक्ट के अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा उन्होंने डिस्टेंस के साथ ऑब्जर्व किया, तो डिस्टेंस के साथ उनका हिसाब किताब ये बैठा अपने को 1/r² का हिसाब किताब था। डिस्टेंस को देखा उन्होंने अपने को 1 मीटर पे था, वो डिस्टेंस अगर 2 मीटर कर दिया तो देखा अपने को फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 गुना कम हो गया अपने को। यानी आर को अगर 2r यहाँ कर दें 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4r² ना, तो 1/4 टाइम हो जाएगा। अगर अपने को r को बढ़ा के r से 3r कर दे कितना टाइम्स घट जाएगा बच्चा, 9 टाइम्स घट जाएगा ना, राइट। ये अपने को 9 गुना घट जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने अपने को कंक्लूड किया ये m1 m2 के प्रोपोर्शनल और 1/r² के अपने को इसके 1/r² के भी प्रोपोर्शनल, ठीक है, या r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ओवरऑल उन्होंने हिसाब किताब बैठाया अपने को 3 का, अपने को ये बैठा f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो अपने को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उस कांस्टेंट को उन्होंने कैपिटल G नाम दिया अपने को, f = G m1 m2/r²। जहां पे ये वाला जो G है अपने को, जो कैपिटल G है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। इसकी वैल्यू जो होती है अपने को ये होती है 6.67 इंटू 10⁻, याद होगा तुम्हें 10 अपने को -11 अपने को इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मुझे बता सकता है कोई, क्या यूनिट अपने को क्या होगा, देखो जी ना, जी का यूनिट चाहिए ना, तो क्या इधर अपने को फोर्स है, इसको इधर भेज दो F_r² m1 m2। जी इक्वल टू क्या लिखेंगे F_r² m1 m2। F का क्या होता है न्यूटन, r² तो वो क्या हो गया अपने को मीटर स्क्वायर, ठीक, और अपन ये गया m1 m2 अपने को, तो मास भी केजी अपने को रहा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये अपने को स्मॉल जी नहीं है अपने को, देखो स्मॉल जी ये डिफरेंट चीज होता है अपने को, और कैपिटल जी दोनों अपने को एक नहीं होता है, दोनों ये डिफरेंट चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। अभी इस जी पे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ये स्मॉल जी क्या होता था। आज तो कैपिटल जी की कहानी है अपने को, राइट। कैपिटल जी की भी कहानी क्या अपने को, इसको हम लोग कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से निकाला गया अपने को, इसकी वैल्यू वगैरह, बट उसमें अपने को नहीं जाऊंगा आज भी, ठीक है, उस चीज में। तो ये अपने को ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रहा, क्या अपने को जस्ट लाइक कर तुम रिकॉल कर पाओ अपने को, तो कुलम्स लॉ से मिलता जुलता लॉ रहा अपने को। F = हाँ क्या था K Q1 Q2/r²। थोड़ा सा मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए अपने को, कुलम्स लॉ से देखो रिलेट कर दो। कुलम्स लॉ में क्या था अपने को, कुलम्स लॉ में ये था अपने को 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये था कुलम्स लॉ अपने को, ठीक है, ये था मेरा कुलम्स लॉ। और ये रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों में देख लो, यहाँ पे जो अपने को मास है अपने को, यहाँ पे मास की वजह से फोर्स हो रहा है, वहां पे चार्ज की वजह से फोर्स हो रहा था। यहाँ का कांस्टेंट जो है कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वहां पे ये हुआ करता था 1/4πε0 ये चीज। तो अब देखो इस चैप्टर में ना, जो बच्चे 12th वाला वीडियो देख के अपने को देख रहे हैं, जो 12th वाला अपने को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास ले चुके हैं, उनके लिए तो देखो बिल्कुल अपने को कुछ भी नया चीज नहीं रहा उनके लिए। वो तो सोचे अपने को क्या वही कहानी है, चार्ज वाला ही अपने को, वही तो कुलम्स लॉ ही है अपने को। वो बच्चे सोच सकते हो कुलम्स लॉ ही पढ़ रहा हूं, सोच लो तुम। बस सिर्फ क्या करना है, चार्ज की जगह मास रखना है जहां जहां आएगा, ठीक, और अपने को इस कांस्टेंट 1/4πε0 की जगह जी रखना है अपने को। और क्या अपने को थोड़ी सी और अपने को डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, चार्ज के केस में क्या होता था अट्रैक्शन और रिपल्सन। चार्ज के केस में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों हुआ करता था। सेम नेचर ऑफ चार्ज तो रिपेल करता था, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज तो अट्रैक्ट करता था, ये था अपने कहानी। बट इस बार ग्रेविटेशन में अपने को अभी तक जो भी अपने को फैक्ट है अपने पास, जो भी देखा गया अपने को, ठीक है, तो वो फैक्ट तो ये इशारा करता है जो हर बार ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है अपने को, अट्रैक्ट ही करता है अपने को। किसी भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है तो भी अट्रैक्शन, ऐसा नहीं सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अपने को उसके मास की वजह से अट्रैक्शन हो रहा होता है, उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को, राइट। तुम जो बैठ के देख रहे हो वीडियो ना, तुम्हें वो बेंच जो है अपने को तुमसे अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें, ठीक है। दूर जो अपने को रखा हुआ तुम्हारा अपने को, जो दूर जो पानी का बोतल रखा हुआ वो भी तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। दूर जो पंखा ऊपर छत में लगा वो भी तुम्हें ऊपर खींच रहा है अपने को,
बट तुम कहीं जा नहीं रहे हो अपने को। एक तो कारण क्या है अपने को, एक तो अपने को चारों तरफ से जो है अपने को तुम्हें हर तरह से फोर्स अपने को लगाने वाला है, ठीक है। दूसरा अपने को क्या, फ्रिक्शन अपने को चलने से रोकेगा। तीसरा मेन कारण अपने को क्यों नहीं जा रहे हो, वो उसका कारण, मेन कारण तो यहाँ छुपा हुआ है। जी का वैल्यू बच्चों क्या बताया, 6.67 इंटू 10⁻11। ये समझ रहे हो अपने को कितना कम ये नंबर रहा अपने को। अरे तुम्हारा मास अपने को जो तुम सोच रहे हो अपने को, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में रखेंगे 10⁻11, तुम्हारा मास क्या अपने को, अरे कितना तुम्हारा मास तो 50 kg 60 kg वो रखो, और अपने को मास जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, दूसरा आदमी देख रहे हो, उसका भी 50 kg 60 kg 1 kg 2 kg कुछ ऐसे ही ना अपने को। तो ये उतना अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो देखो ये कितना बड़ा अपने को, कितना बड़ा नंबर 10⁻11। तो मजाक कर रहा हूँ, बड़ा नहीं है अपने को, काफी छोटा है। 10⁻11 सोच सकते हो, एक का यानी अपने को 10⁻11 भाग में डिवाइड करना, उतना अपने को उस तरह का उस रेंज का फोर्स बनेगा, राइट। डिस्टेंस के हिसाब से रख के हो क्या अपने को, अगर 100 रखते हो तो 10⁻4 अपने घटा दो, तो लगभग 10⁻7 अपने को, यानी 1 न्यूटन का करोड़वां भाग अपने को। डिस्टेंस अगर 1 भी रखें तब भी अपने को लगभग 1 न्यूटन का करोड़वां भाग अपने को, उतना कम फोर्स आएगा, राइट। तो अपने को ये वाला फील होने वाली बात ज्यादा रही नहीं अपने को। बट यहाँ पे कुलम्स लॉ में जो था ये अपने को फील हो रहा था, कारण उसका था ये 1/4πε0 जो था अपने को, इसमें तो फील होता था ना। अगर याद हो तुम्हें तो क्या करते थे, बाल में 4 बार पेन लगा के अपने कागज छोटा सा टुकड़ा रखो, देखो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता था अट्रैक्ट, तो वहाँ फील होता था। कारण क्यों अपने को, तो उसका कारण ये था क्योंकि वहाँ का कांस्टेंट क्या था बच्चों, बहुत बड़ा था कांस्टेंट, 9 × 10⁹ था अपने को। और चार छोटे छोटे थे बट अपने को ओवरऑल बन जाता था। बट यहाँ ये वाला चीज जी इतना छोटा है अपने को, जो छोटे छोटे मास में अपने को वो चीज फील होगा ही नहीं, उतना कम फोर्स से कहाँ अट्रैक्ट हो पाएगा। फ्रिक्शन ही तुम्हारा कितना लग रहा है अपने को, तो जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा अपने को, राइट। बट हाँ ये चीज अपने को हो जाता है, अपने को ये चीज अपने को बिल्कुल अपने को एप्रिसिएबल हो जाता है, ये चीज अपने को दिखना शुरू हो जाता है जब बड़े मास की बात करोगे अपने को। जैसे मास ऑफ अर्थ के साथ अगर अपने को यानी एक अपने को एक मास जो 2 मास में से एक अगर अर्थ हो जाए, एक तुम हो जाओ अपने को, ठीक। तब देखो अपने को फिर छत पे जाओ और थोड़ा सा जंप लगा लो हवा में बाहर मार की तरफ, देखो तुम्हें क्या फील हो जाएगा अपने को। छत पे जाके कूदो अपने को, देखो छत पे जाके तुम तो हवा में जाओ, अपने को जंप लगाओ, देखो अर्थ तुम्हें क्या छोड़ देता है, क्या शायद छोड़ दे अपने को, अर्थ नहीं छोड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यानी तुम फिर अपने को जमीन पे जाके नीचे गिर जाओगे अपने को। कारण अभी क्यों अपने को गिर रहे हो जमीन की तरफ, क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो काफी ज्यादा है अपने को। कितना होता है अर्थ का मास, याद है तुमको, मास ऑफ अर्थ याद कर लेना आज से। याद मतलब क्या है, जस्ट अपने को देखते देखते लगभग अपने को चीज याद होनी चाहिए, कुछ चीज 6 × 10⁻24 kg इस रेंज में होता है मास ऑफ अर्थ होता है अपने। देखो ये सब कुछ ही चीज होता है जो कांस्टेंट वगैरह याद रखना होता है, तुम्हें लगेगा अपने को बाकी से आगे निकल जाओगे थोड़ी चीज याद रखने से। तो मास ऑफ अर्थ ऐसा नहीं है याद अपने को रखना, ऐसा कोई कंपलसरी है, बट याद अगर रह जाए तो बाकी से तुम सुपीरियर फील करोगे अपने को, ठीक है। हाँ तो मास ऑफ अर्थ जो रहा 6 × 10⁻24 kg, तो वहाँ तुम्हारा मास मान लो 50 kg रहा। डिस्टेंस अपने को जो भी मानना अर्थ के सेंटर से लगभग अपने को कितना, रेडियस ऑफ अर्थ की बराबर, उसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी अपने को, और जी 10⁻11 तब भी अपने को ये फोर्स बड़ा सा ही फोर्स रहेगा अपने को। तो ये फील दिलाता है, और इसी से अपने को mg जो फोर्स बोलते हैं ना हम लोग, जो वेट बोला करते हैं, वही चीज है अपने को, यहीं से निकल के आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो mg अपने को स्मॉल g पे चर्चा करेंगे। तो चलो आज के लिए अपने को ये फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने को F = G m1m2/r²। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ इस फोर्स की अपने को, और थोड़ी सी विशेषता की बात कर लेता हूँ अपने को, आप नोट कर लेना। देखो इस फोर्स की क्या क्या विशेषता है अपने को, चलो एक बार तो लिख दे रहा हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला है, अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव किया है अपने को, जो फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया अपने को, जो फॉर्मूला इसने न्यूटन का अपने को मैंने लिखा है अपने को, ये F जो होता है अपने को Gm1m2/r², ये तो एक बात बिल्कुल अपने को गांठ बांध के रख लो, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए अप्लीकेबल फॉर्मूला है। बाकी किसी और के लिए बोला जाए क्या ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, मना कर देंगे, बोल देंगे ये फॉर्मूला तो नहीं होगा भाई साहब, मैथ वगैरह लगा के इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। अगर कोई आपको बोल दे इस दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स लिख दूं ऐसे Gm1m2/r² से, इसका सेंटर ले लें, इसका सेंटर ले लें, लिख दूं क्या, तो बोल देना भाई साहब नहीं लिख सकते उस फॉर्मूला से, इसके लिए आपको इंटीग्रेट करना होगा अपने को पॉइंट मास, चूंकि ये जो फॉर्मूला है पॉइंट मास के लिए। और पॉइंट मास हम लोग किसको बोलते हैं, पॉइंट मास हम लोग ऐसे मास इसको बोलते हैं जिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो अपने को,
उनके डायमेंशन से, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो उनके अपना पर्सनल जो डायमेंशन है वो उसके कंपेरिजन में काफी बड़ा हो वैल्यू अपने को, तो उसको हम लोग पॉइंट मास बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ से मून जो है अपने को, मून कैसा है, बिल्कुल स्फेरिकल है अपने को, ऑल्दो स्फेरिकल के लिए तो अलग ही कहानी हो जाती है, ठीक है, स्फेरिकल के लिए अलग ही कहानी। मून मान लो जनरल अपने को कैसा भी किसी भी शेप का रहता, तो वो अपने को इतना दूर है ना, जो मुझे दिखता है अपने को ऐसे छोटा सा ही अपने को एक पॉइंट ही जैसा दिख रहा होता है, पॉइंट जैसा तो खैर मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्फेरिकल जैसा ही दिख रहा होता है अपने को। या चलो वो एग्जाम्पल छोड़ दो, कोई भी अपने को एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसको काफी डिस्टेंस पे लेके चले जाओगे ना, तो फिर अपने को उसको हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वही लाइक अपने को इसके लिए मून से अर्थ पे जो लगने वाला फोर्स है उसके लिए हम लोग पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा रहे होते अपने को, उसका कारण ही अपने को काफी डिस्टेंस पे अपने को थोड़ा सा अलग भी शेप है तब भी, ऑल्दो मैं ये चीज ड्राइव कर चुका हूं तुम्हें अपने को इलेक्ट्रोस्टेट में स्फेरिकल मास जो होता है वो अपने को उसको हम लोग काफी डिस्टेंस पे नहीं भी रहता है, तो भी इसको हम लोग फोर्स लगाते वक्त के लिए अपने को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहां पे क्या करते थे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते थे। यहां भी इस टॉपिक में भी अपने को अगर स्फेरिकल मास रहा अपने को तो उसको तुम अपने को पॉइंट मास की तरह जरूर ट्रीट कर सकते हो। बट अगर कोई क्यूबिकल मास हो अपने को, क्यूब हो अपने को, क्यूब के फॉर्म में मास हो, तो उसको आप पॉइंट मास की तरह तभी ट्रीट करना हो। मान लो क्यूब का अपने को डायमेंशन 1-1 मीटर का और तुम उससे अपने को 20-25 मीटर डिस्टेंस पे फोर्स लगाने जा रहे हो अपने को, तो लगभग अपने को ये चीज 1 मीटर जो है 25 के कंपेरिजन में काफी कम है, 25 से थोड़ा और बड़ा रख दें तब तो इसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेना। बट अगर दो मान लो दो क्यूब, दो मान लो ये अपने को क्यूब यहाँ पे बगल बगल रखा हुआ है, मान लेते हैं इसका साइड जो है अपने को 1 मीटर का साइड था, दूसरा क्यूब भी है, इसका भी साइड अपने को मान लिया जाए 1 मीटर का ही क्यूब, इस साइड इसका भी 1 मीटर का क्यूब है और दोनों के बीच मान लो डिस्टेंस 2 मीटर। तो अभी आपसे अगर किसको बोल दे अपने को क्या इसमें फॉर्मूला में लगा दूं अपने को जी m1 m2/2 का स्क्वायर, ये लगा दूं फॉर्मूला, क्या अपने को बोलना नहीं लगाओगे अपने को, कारण ये इसका साइड खुद 1-1 मीटर का है और 2 मीटर पे इससे बात कर रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट मास नहीं है अपने को। पॉइंट मास के लिए क्या, तो काफी डिस्टेंस अपने को उनका जो डायमेंशन है अपना पर्सनल डायमेंशन वो काफी कम होना चाहिए बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपेरिजन में, राइट। तो ऐसे हम लोग उसको पॉइंट मास बोलते हैं। अगर यही दोनों क्यों अगर मान लो अपने 200 मीटर की दूरी पे या 100 मीटर की दूरी पे रख दें तो अपने को लगा देंगे फॉर्मूला, क्लियर है। बट हाँ स्फेयर के केस में यहाँ भी अपने को एक बार मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, स्फेयर के केस में भले इसका रेडियस 1 मीटर हो, अपने को इसका भी रेडियस 1 मीटर है, बट यहाँ पे हम लोग अगर 2 मीटर पे रखा रहता है तो ये इसको हम लोग पॉइंट मास की तरह जरूर ट्रीट करते हैं अपने को। तो ये बात बाद में बताऊंगा, जो बच्चे अगर इलेक्ट्रोस्टेट का वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट ग्रेविटेशन देख रहे हैं, तो उनके लिए परेशान होने की बात नहीं है। बट अभी आप ये तो मान लो ये चीज जो है अपने को सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला जो है किसके लिए, ओनली फॉर पॉइंट मासेस अपने को, राइट। और पॉइंट मास किसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे मास को जिनका कि अपने को बीच में डिस्टेंसेस के कंपेरिजन में उनका डायमेंशन काफी कम हो अपने को। एक बात तो ये रहा अपने को, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर पॉइंट मासेस, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट मासेस के लिए है। अच्छा कूलम्ब लॉ जो है वो भी अपने को सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक। एक तो ये बात रहा। चलो नेक्स्ट बात अपने को, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है अपने को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपने को, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट करता है और किसी फॉर्म में नहीं। यानी जितना अपने को इस पे फोर्स m1 पे m2 लगा रहा था, m1 पे फोर्स ऑन 1 m1 ड्यू टू m2, उतना ही फोर्स ये भी उस पे लगाएगा, चाहे मास इसका भले ही कम ज्यादा हो। अपने को एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मान लो मेरा मास अपने को 60 kg, मैं 60 कितना हूं, मैं 66 kg का हूं, ठीक है। पर्सनल अपने अपना मास बता रहा हूं तुम्हें, मेरा अपने को पर्सनल मास जो है 66 kg है, तो मैं 66 kg का अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg, जितना फोर्स अर्थ मेरे ऊपर लगा रहा है ना उतना ही फोर्स मैं भी अर्थ पे लगा रहा होता हूँ अपने को, एग्जैक्टली सेम अमाउंट, थोड़ा भी कम नहीं अपने को, एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर अपने को अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। मैं अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, अर्थ मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है अपने को, तो ये जो फोर्स है अपने को एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। इक्वल एंड अपोजिट तो होता ही अपने को, राइट, इक्वल एंड अपोजिट अपने को रहा। अच्छा और अपने को क्या बात रही इसमें, चलो ये अपने को बीच में जो मीडियम वगैरह का देखा गया अपने को बीच में ना, एक मिनट एक एक करके बात कर ले।
हाँ ये अपने को दिस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स हम लोग, ये सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल फोर्स हम लोग ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं अपने को जो कि अलोंग द अपने को ऑब्जेक्ट्स पे जो लग रहे होते हैं अपने को, उनके लाइन जॉइनिंग सेंटर्स के अलोंग लग रहा होता है अपने को, तो ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिक आप ये डिफिनेशन मान सकते हो सेंट्रल फोर्स की। थोड़ी सी बातें तो और भी अपने को, सेंट्रल फोर्स के लिए आप ये डिफिनेशन मान सकते हो। ऐसे फोर्स जो कि अपने को अलोंग देयर लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ही लग रहा हो अपने को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। मतलब इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर में तो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, और मान लो ये M1 M2 अपने को जस्ट मिटा दूंगा इसको M1 M2, मान लो इस पे ऊपर फोर्स लग गया, इस पे नीचे फोर्स लग गया, तो ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है एक्शन रिएक्शन पेयर, बट नहीं, ये जो है वो सेंट्रल फोर्स है अपने को। ये क्या है अपने को? सेंट्रल फोर्स, राइट, यानी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ही लग रहा होता है। और इसकी बात, और इसकी क्या विशेषता है? इस फोर्स की विशेषता एक और ये भी है अपने को, ये बीच में किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है अपने को। यानी यहाँ भी हवा में 2 पॉइंट मास रखा हुआ है, या बीच में कुछ अपने को कुछ और मीडियम रखती, बीच में दीवार बना दिए, ठीक है, ये आपको जादू जैसा भी एक लग सकता है अपने को चीज। अब मान लो यहाँ पे कहीं ना, जैसे मान लो क्या कुछ की किसी को अपने को कोई अगर मान लो धरती को नहीं देखा है एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, या धरती की तरफ अपने को कुछ चादर जैसा ऐसे लगा दे, अपने को हवा में ले जाके उसको ऊपर छोड़ दे अपने को, तो क्या नीचे गिरेगा ना? नीचे गिरेगा ना, तो उसको क्या लगेगा? क्या अपने को अगर मान लो धरती नहीं देखा है तो उसको लगेगा कौन मुझे खींचे जा रहा है अपने को फोर्स, ठीक, कौन खींचे जा रहा है अपने को, राइट। तेरे उसको पता भी नहीं चलेगा, और बीच में अपने को देखा गया, अपने को बीच में कुछ मीडियम भी रह गया अपने को, तो भी उतना ही फोर्स लग रहा था जितना कि अपने को, यानी इस टाइप की बात मैं कर रहा हूँ अपने को। चलो मैं थोड़ा सा अलग टाइप से समझा दूँ आपको। चार्ज के केस में वो डिपेंड करता है, मैं आपको बता चुका हूं अपने को। तो इस केस में चलो ये अपने को जैसे यहाँ इधर कहीं अपना मान लो क्या करें कुछ अपने को, जैसे ये इस टाइप की बात रही अपने को, राइट। जैसे मान लो इधर कोई मास रखा हुआ है अपने को, एक अपने को मास इधर था अपने को, तो ये दोनों में क्या होगा? इस पे इधर फोर्स लेगा, इस पे इधर फोर्स लेगा, दोनों पे लगता है, और बड़ा मास में उतना एक्सेलरेशन वगैरह नहीं बनता है अपने को। तो ये अभी देखा गया कितना फोर्स लग रहा है, बीच में क्या किया, दीवार बना दिया, तो भी देखा गया, नोट किया गया, जिस पे उतना ही फोर्स राइट साइड लग रहा था अपने को। इसका मतलब ये रहा अपने को, ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे अपने को। तो ये रहा अपने को, डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, यानी इसका मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और एक लास्ट चीज है, तो ये तो अपने को इनवर्स स्क्वायर लॉ अपने को फोर्स रहा, तो ये फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है अपने को। इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो भी फोर्स फॉलो कर रहा होता है वो सब फोर्स अपने को कंजर्वेटिव नेचर के ही होते हैं अपने को। तो ये भी अपने को फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है अपने को, ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सब इसकी बेसिक सी बात है अपने को। तो बेसिक आपको इतना परेशान मत हो इसमें अपने को, ठीक है। आप सिंपल था ये समझो, फोर्स क्या, G(m1 m2 by r², ये अपने को पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला रहा, ठीक। और ये अपने को क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। एक पे अगर इधर फोर्स लग रहा है, दूसरे पे इधर लग रहा, हमेशा जो होता है अपने को अट्रैक्टिव हुई होता है अपने को एक्शन रिएक्शन फोर्स में। हाँ ये बात भी अपने को, हमेशा एग्जिस्टिंग एक्शन रिएक्शन पेयर, और ऑलवेज अट्रैक्टिव अपने को, ऑलवेज अपने को अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। एक्शन रिएक्शन पेयर में लाइन जॉइनिंग सेंटर्स की तरफ लग रहा है अपने को, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। इतनी बात आप याद रखो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन इस पे, बट एक अच्छा सा क्वेश्चन, और बाद में फिर करेंगे और क्वेश्चन, ठीक। कोई भी डाउट हो तुम कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, या पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं विदिन 24 आवर गारंटीड रिप्लाई करूंगा। मान लो यहाँ पे आपके पास ना एक मास है, ये m है, और दूसरा मास अपने को 2m, अपने को एक मिनट, दूसरा मास जो है 2m है अपने को, ठीक। दोनों अभी आपस में जो है ना काफी डिस्टेंस पे है अपने को, ये भी अभी रेस्ट पे मान लो पड़ा हुआ था, और ये भी रेस्ट पे पड़ा हुआ था। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस अपने को दोनों के बीच का, ठीक है, काफी ज्यादा है अपने को, काफी ज्यादा। और ऑब्जेक्ट भी चाहो तो आप पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल बोल रहे हो, तो चलो छोटा ही इधर दिखा दो अपने को। ये डिस्टेंस जो है ये काफी ज्यादा है अपने को, और अपने को बहुत ही बड़ा वैल्यू है अपने को, ठीक है, तो लार्ज फील्ड है अपने को ये, ठीक है। लगभग मान सकते हो ये इन्फिनिटी, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख दो ना, r टेंडिंग टू इन्फिनिटी है दोनों के बीच,
ये 2m मास, ये भी यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ था। ठीक, अभी क्या करें, अपने को मान लो और कुछ भी नहीं हो स्पेस में, कोई और फोर्स नहीं हो अपने, जरा समझना आप। अभी मैं क्या बताया था, दोनों के बीच फोर्स क्या लगता है, काफी कम लगता है, Gm1m2r2, जी का वैल्यू काफी कम रहा। बट अगर स्पेस में और कुछ नहीं हो, बिल्कुल हवा में जाके छोड़ दे, जहां फ्रिक्शन भी नहीं, हवा भी नहीं, अपने को वैक्यूम में जाके छोड़ दे अपने को, ठीक है, स्पेस में जाके दोनों दो मास को वैक्यूम में जाके छोड़ दोगे, तो वो अपने को क्या होगा, एक दूसरे की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा अपने को, राइट। अब देखो कभी अपने को ये सब चीज हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। अपने को जो मून जो है अपने को जैसे क्या कर रहा है, अपने को दो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग रख के छोड़ते हैं तो क्या होता है अपने को, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया यहाँ से तो अर्थ की तरफ गिर गया, दो ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ दूंगा एक दूसरी तरफ खींचा जाएगा। बट मून जो है कभी क्यों नहीं अर्थ पे गिर जाता है, अपने को सोचना, अगर तुम सोचना इस पे अपने जरूर, मून जो है वो अर्थ पे क्यों नहीं गिर जा रहा है अपने को, इस चक्कर क्यों काट रहा है अपने को, ऐसे क्या होता है अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो क्यों नहीं गिर जा रहा होता है अपने को, वो अर्थ उसको भी खींच रहा होता है, वो गिर क्यों नहीं जाता है। जैसे बात तुम खुद से एक बार सोचना, एक्सप्लेन करूंगा आगे, ठीक है। हाँ, तो ये अभी क्या था, काफी डिस्टेंस पे दो अपने को अब ये अपने क्वेश्चन m और 2m मास का था, अपने को काफी डिस्टेंस पे रख के छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ना, अपने को ये वाला मान लो चलते चलते इधर यहाँ पे पहुंचा, और अभी इसकी स्पीड अपने को जो था अपने को भी मान लो इधर, ये अपने को जो 2m अपने को यहाँ पहुंच गया, इसका स्पीड अपने को v डैश अपने को बताना है मुझे, राइट। देखो इसमें अपने को इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये v मानना है, इसको v नॉट अपने को, इसका स्पीड आपको बताना है अपने को, फाइंड अपने को स्पीड ऑफ 2m अपने को। एक तो आप ये बताओ, ठीक, चलो कुछ और चीज इसमें बता दो आप। जैसे दोनों का अभी अपने को मान लो अभी इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रह गया है वो r डिस्टेंस बचा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है r डिस्टेंस बचा है, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है, m मास का एक्सेलरेशन बताना कितना होगा, 2m वाले मास का एक्सेलरेशन बताना कितना होगा, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है आपको कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना कितना होगा, राइट। अच्छा, एक मिनट और क्या पूछ सकते हैं आपसे, ठीक ठीक। चलो आप अपना नेट फोर्स बता देना मुझे, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। चलो एक एक करके आप मुझे सब जवाब दे दो, बता दो सब, ठीक है। और भी इसमें सवाल अपने को रिलेट कर सकते हैं अपने को, ठीक है, बट इतना बता दो समझ जाओगे, कंसेप्ट समझ जाओगे, राइट। थोड़ा सा अपने को जो बच्चे अपने को पढ़ चुके हैं अपने को इलेक्ट्रिसिटी, उनके लिए थोड़ा आसान होगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा अपने को, और थोड़ा सा अपने को ऐसे कुछ नहीं है, नहीं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो चलो एक एक करके निकालें, पहले तुम वीडियो पॉज करके खुद हर एक चीज निकाल लो, फिर उसके बाद देखना वीडियो मेरा, ठीक है। देखो ये m और 2m अपने को अपने काफी डिस्टेंस पे r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे रख के छोड़ दिया, तो ये अपने को रिलीज किए, तो एक दूसरे को खींचा अपने को फोर्स ला के, तो दोनों एक दूसरे तरफ मूव करते हुए आएगा। बट क्या इस पे जितना फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा हर एक मोमेंट पे, जितना इस पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स तो इस पे भी इधर लग रहा होगा ना, सेंटर से अपने को। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स हर टाइम पे क्या होगा बच्चों, हर टाइम पे नेट फोर्स ये अपने को F, और ये अपोजिट डायरेक्शन में F, तो नेट फोर्स हमेशा क्या क्या जीरो, सही बोल रहे हो तुम। नेट फोर्स हमेशा जो है अपने को दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर ही लग रहा है। अगर इसको 1 नाम दे दें, फोर्स ऑन 1 2 अपने को, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अपने को, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट। तो एक जब बात अपने को, चलो उल्टा यहीं से शुरू करें, तो F नेट क्या आ गया बच्चों, F नेट जीरो हो जाएगा अपने को, नेट फोर्स जीरो, दोनों पे इंडिविजुअली पे फोर्स है, बट नेट की जब बात करूंगा दोनों का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए आप क्या करो, देखो नेट फोर्स जीरो रहा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बता सकते हो ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नेट F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स कुछ है ही नहीं, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। अगर एक्सेलरेशन इज सेंटर ऑफ मास का चीज है अपने को, सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है, अपने को हर बच्चा ने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहा, जीरो। एक्सेलरेशन अगर अपने को जीरो रहा तो इसका मतलब वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या था सेंटर ऑफ मास का, स्टार्टिंग में दोनों के दोनों रेस्ट पे थे, तो वेलोसिटी क्या हो गया सेंटर ऑफ मास का, जीरो, m1v1 प्लस m2v2 अपन m1 प्लस m2 जीरो, सब जीरो, तो VCM क्या होगा, वो अपने को हमेशा हमेशा जीरो रह जाएगा, कारण उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है अपने को, राइट।
अच्छा देखो इसका एक्सेलेरेशन, तो इसका एक्सेलेरेशन जरूर इस पॉइंट पे होगा। कितना होगा बच्चों एक्सेलेरेशन? तो फोर्स इस पे लिख दो, फोर्स कितना होगा? देखो ये फोर्स जी m1 m2 अपने को डिवाइडेड बाय अपने को क्या करें, इतना तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये तो क्या हो गया फोर्स आ गया, इसमें इसके मास से डिवाइड कर दूंगा तो इस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। अच्छा इस पे अपने को, इस पे कितना अपने को एक्सेलेरेशन, उसका कितना एक्सेलेरेशन, तो ये फोर्स तो वही रहेगा उसके लिए भी जी m इंटू 2m डिवाइडेड बाय क्या आर स्क्वायर, और इस बार डिवाइड किससे कर देंगे, इसके मास से 2m से डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर रहा ये अपने को जी एम बाय आर स्क्वायर है, और इसका जो एक्सेलेरेशन है वो है अपने को 2gm बाय आर स्क्वायर। अपने को एक्सेलेरेशन यानी इसका अपने को m वाले का जो एक्सेलेरेशन है डबल है अपने को, ठीक है। एक्सेलेरेशन जो m वाले का है किसी भी टाइम पे डबल है इससे अपने को। अगर एक्सेलेरेशन डबल तो वेलोसिटी भी क्या होगा इसका अपने को, इसका वेलोसिटी भी डबल रहा होगा अपने को, राइट। वेलोसिटी अगर डबल, चूंकि एक्सेलेरेशन डबल है, एक्सेलेरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हर मोमेंट पे इसकी एक्सेलेरेशन डबल, m वाले का डबल है एक्सेलेरेशन, तो इसकी वेलोसिटी क्या है उससे डबल रेट से चेंज हो रहा होगा। एक्सेलेरेशन नहीं होता ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी से तो क्या रहा होगा, डबल रहा होगा अपने को, राइट। एक डायरेक्ट तब तो आप ये आंसर कर सकते हो v डैश इक्वल टू क्या आपको v नॉट बाई 2 रहा होगा ये अपने को ये चीज। चलो दूसरा अपने को बायोलॉजिक अपने को, चलो ये तो बायोलॉजिक ही रहा अपने को। दूसरा चीज अपने को मेथड, चलो अपने को ये देखो क्या एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या रहता है कांस्टेंट। अगर इनिशियल जीरो है तो बाद में भी हर मोमेंट पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना अपने को, हर मोमेंट पे जीरो रहेगा ना। अगर स्टार्टिंग में यानी अपने को ये चीज जीरो, तो इससे मुझे अपने को ये मिला एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, या सिर्फ यहीं से आपको ऐसे सवाल आप कर चुके हो तो आप यहीं से भी कर सकते हो। ये अपने एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो इसका मतलब मोमेंटम जो रहता था वो कंजर्व रहता था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक ना, कोई डाउट है बता दो, मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, राइट। चलो ये बात बची थी अपने को, ये m रहा अपने को, ये v नॉट से जब जा रहा था तो इधर अपने को ये 2m रहा होगा, ये अपने को किससे जाएगा, तो ये कंसेप्ट आपको याद होगा जब भी अगर f एक्सटर्नल जीरो होता था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करते थे। यानी क्या था वो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था बच्चे, इनिशियल मोमेंटम फाइनली दोनों क्या था रेस्ट पे था ना, तो जीरो हो गया। फाइनल लीनियर मोमेंटम जिसको क्या लिखोगे, अरे m v नॉट, और इसका डायरेक्शन इधर राइट साइड, इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड, क्या माइनस लिखोगे क्या 2m इंटू वी डैश, यहाँ से वी डैश इक्वल टू क्या आ गया v नॉट बाई 2, ये आंसर रहा अपने को। तो ऐसे करके रिलेट करते हुए क्वेश्चन अपने को सेंटर ऑफ मास से, रोटेशन से, अपने को हर जगह से रिलेट करते हुए क्वेश्चन अभी आगे मैं रिलेट करूंगा अपने को, आगे मैं इससे रिलेट करूंगा, किससे रिलेट करूंगा, तो आगे मैं रिलेट करूंगा जैसे सर्कुलर मोशन से जैसे रिलेट कर दूंगा, सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दूंगा, राइट। तो उससे क्वेश्चन बनेगा, चलो देखते हैं। चलो जैसे अपने को ये बस यहाँ से जो कंसेप्ट मिला तुमको अभी तक, जो कंसेप्ट बताया हूँ मेन चीज तुम्हें ये बताया हूँ, m1 डा m2 डा, इन दोनों के बीच फोर्स लगने वाला g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। चलो अब इसको मैं थोड़ा वेक्टर फॉर्म में तुमको लिखना सिखा देता हूँ, वेक्टर फॉर्म में, ऑल्दो तुम जानता होगा वेक्टर फॉर्म में भी लिखना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अपने को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में लिखना जानता होगा, भूल गया होगा थोड़ा सा तभी सीख भी लो अपने को वेक्टर फॉर्म में। चलो अगर ये लिखना हो मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर ये लिखना हो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं अपने को, अरे क्या लिखेंगे जी m1 m2 भाई क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, और कौन सा वेक्टर लगाते हैं हम लोग, कौन सा वेक्टर, देखो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर की तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। ये रहेगा फोर्स का डायरेक्शन। अच्छा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ये लिखें क्या जरा देख के बताना मुझे, माइनस r21 वेक्टर बाय अपने को r21 का मैग्नीट्यूड, यानी वही r अपने को, ये एक्चुअल में r21 जो है अपने दोनों के बीच का डिस्टेंस के लिए अपने को है, एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये मैं क्या किया हूँ यूनिट वेक्टर के लिए लिखा हूँ, ये चाहो तो इसको r21 ही लिख दो अपने को, राइट। देखो ये एक तो मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो r12 बोलो r21 बोलो, ये सब बराबर है अपने को, और इसको मैं r से डिनोट कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए, तो ये अपने को क्या हो जाएगा बाय इसका मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन इधर की तरफ, देखो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर जो है इसको हम लोग r21 लिखते हैं अपने को, ये वेक्टर r21 है। r21 कहने का मतलब होता है ये अपने को, r21 का मतलब पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, राइट, ऐसे करके R21 लिखा जाता है, R2 माइनस R1 पोजीशन ऑफ R2 विथ रिस्पेक्ट टू R1, यानी इसका मतलब ये, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 2 को किधर देखना पड़ेगा, उधर ना अपने को 1 के रिस्पेक्ट में है m1 के, तो m1 से उधर की तरफ देखेगा तो R21 वेक्टर वो रहा, ठीक है, बट फोर्स किधर लग रहा है, इधर उल्टे साइड अपने को, यानी माइनस अपने को इसका यूनिट वेक्टर माइनस अपने को माइनस R21 बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये चीज तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप ये लिखोगे जी m1 m2 बाय R³ इंटू अपने को ये R21 वेक्टर, राइट। अगर ये चीज लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में F12 क्या लिखेंगे, माइनस जी m1 m2 बाय R³ R12 वेक्टर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, ऐसे करके वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। देखो जो जिन बच्चों को वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा लिखने में डाउट है, एक तो अपने को क्या करें, थोड़ा सा अपने को ध्यान दे दें तो समझ में भी आ जाएगा, और मैं अभी फिर से एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। और दूसरा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे स्केलर फॉर्म में, आप सिर्फ ये चीज याद रखना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये अपने को, जो भी फोर्स लगा, इस पे फोर्स देखेंगे ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस पे फोर्स देखेंगे तो ये इसके इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में, राइट, ये स्पेस डायरेक्शन, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मैं ये इसका क्या मतलब बोला हूँ, F12 लिखने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। F12 का मतलब रहा ये अपने को, ये मैं डिनोट किया हूँ फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2 अपने को, ड्यू टू m2। ये लिखने का इसका क्या मतलब बोला हूँ, F21 क्या अपने को, ये सब सिंबल है लिखने का, ठीक है, सिंबल है। ऐसे कई बुक में तुम अपने को उल्टा भी लिखा हुआ देखोगे अपने को, तो बहुत कम ही बुक में, बट अपने को उल्टा भी अपने को, ये सब सिंबल है लिखने का। मैं जो यहाँ कन्वेंशन जो सिंबल यूज कर रहा हूँ, F21 का मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिखना हो फोर्स ऑन अपने को, और मेजर लोग ऐसे ही लिखते हैं फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, बट नो डाउट इसका उल्टा भी अपने को, कोई किसी की इच्छा F21 का मतलब ये भी बोल सकता है अपने को फोर्स ड्यू टू 2 on 1 अपने को, ये भी उसका अपने को पढ़ने का इच्छा, बट मेजर लोग अपने को इसी कन्वेंशन के हिसाब से चल रहे होते हैं अपने को, जस्ट ये कन्वेंशन है ये मतलब, ठीक है। तो F21 का मतलब रहा अभी के लिए, अभी से तुम कन्वेंशन ही अपने को मान ही लो, एडेप्ट ही कर लो, कुछ और अपने को जिसमें दिमाग मत लगाओ। जहाँ दिमाग लगाना, देखो कई बार कई बच्चे क्या होते हैं ना, जानबूझ के जिद कर रहे होते हैं अपने को, मैं सर मैं तो यही मानूंगा, अरे जो लोग मान रहे वो मान लो, जहाँ दिमाग लगाने का बात है वहाँ दिमाग लगाओ ना अपने को, ठीक है, जहाँ दिमाग लगाने की बात है वहाँ अपने को दिमाग लगाओ ना अपने को, ठीक है। जहाँ अपने को टफ सवाल है, अगर यहाँ मानने की बात अपने को बोल रहा है, अरे बोल रहा है तुम्हें ये आदमी तुम्हें अंकल लगेंगे अपने, मान लो ना अंकल लगेंगे, उसमें क्या आप जिद करना अपने को, नहीं मैं तो इनको आंटी बोलूंगा अपने को, तो क्या है जिद करना अपने को, मान लो उससे में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो आदमी का नेचर क्या है, कैसे बिहेव करेगा, कैसे उससे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे उसको बेनिफिट दे सकते हैं, इन बातों पे अपने को सोचा जाता है, राइट ना। तो ये चीज अपने को ये सब पे जिद मत करना, अगर तुम्हारे मन में भी अगर ऐसा जिद है अगर, तो वो सब जिद छोड़ दो अभी से, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका लिखने का तरीका रहा अपने को, माइनस जी m1 m2 बाय, तो ये आपको कूलम्स लॉ में बताया था, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ओके ठीक। यानी थोड़ा सा आप वेक्टर फॉर्म में जरूर अपने को सॉल्व करना सीख लेना, उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाती है चीजें अपने को समझने सुनने में, थोड़ा सा आसानी हो जाती है अपने को आगे चल के। शुरुआत में थोड़ा सा जो अपने को परेशान कर रहा होता है, बाद में वो थोड़ा फायदा ज़्यादा दे रहा होता है, ठीक है। ओके चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट अगला चलते हैं। मान लो क्या है अपने को, मान लो भगवान सूर्य अपने को यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक, और इसके चारों तरफ अर्थ जो है ना अपने को, इसके चारों तरफ अर्थ जो है, शायद तुमने सुना ही होगा अपने को, धरती माता जो है अपने को, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, सूर्य अपने को मान के चलो तुम रेस्ट में है, और धरती माता इसके चारों तरफ जो है चक्कर काट रही है अपने को भी नॉट स्पीड से, राइट। जैसे इसके लिए आपको पूछा जाए अपने को, ये अर्थ था, अर्थ मान लेते हैं सर्कुलर अपने को, सर्कुलर पाथ, लगभग सर्कुलर पाथ ही अपने को है, है इलिप्टिकल पाथ, बट लगभग सर्कुलर जैसा है अपने, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप पूछा जाए आपसे बताओ टाइम पीरियड, तो देखो ये सवाल अब कहाँ से हो गया अपने को, सवाल यहाँ पे ग्रेविटेशन का सिर्फ फॉर्मूला न्यूटन का लगाएंगे अपने को, बाकी सवाल हो गया किससे, किसका, बाकी सवाल हो गया मुझे ओस्टॉपिक का अपने को, सर्कुलर मोशन का, ठीक। आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, सन के अबाउट कितना
अर्थ अबाउट सन अपने को, एक मिनट, सन ना, चलो सन का मास तुम ms से डिनोट करना और मास ऑफ अर्थ me से डिनोट कर लो इसकी फॉर्म में। जस्ट एक मिनट सोच लो आप कैसे निकालोगे, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक। चलो नहीं तो वीडियो पॉज कर लो, मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर लो फिर देख लेना। चलो यहाँ देखो, इस पे अभी क्या, अगर इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ बना रहा है अपने को, तो ये वाला जो अपने को मास अर्थ जो है अपने को अर्थ पे लगने वाला, अर्थ को यानी सर्कुलर मोशन में अगर चल रहा है अपने को, याद करो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है अपने को, तो कम से कम उस पर एक फोर्स तो भाई साहब चाहिए ही चाहिए, एक फोर्स तो चाहिए ही चाहिए ना, चूंकि वो एक कैसा मोशन है, एक्सलेटेड मोशन है, वो एक्सलेटेड मोशन है, और वो एक्सलेशन किधर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। कौन सा फोर्स चाहिए होता है, कम से कम एक तो अपने को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अपने को और सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ऐसा ही अपने को, ऐसा नहीं अपने को कहीं कम कहीं ज्यादा, यानी अपने को इस पे जो लगने वाला फोर्स है अपने को वो टुवर्ड्स द सेंटर, वो कितना mv²/r के बराबर अपने को, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को कौन सा फोर्स काम प्ले करेगा, वो फोर्स की जगह कौन है अपने को, वो फोर्स का काम अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहेगा। देखो एक अपने को कॉमन सा कंफ्यूजन है बच्चों का अपने को, वो मैं दूर कर दे रहा हूँ, अब ध्यान देना। और अपनी जिद, आपको कई बच्चों को उस बात पे और जिद भी कर रहे होते, अपनी जिद छोड़ के सुनना अपने को ध्यान से, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता हूँ अपने को तो बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हो 100% अपने को, जो बोला गया अपने को 100% आप मान सकते हो, लगभग सही, मतलब 100% बोल रहा हूँ, आप सही मानो अपने को। अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, कभी भी एक लाइन अगर गलत होकर आएगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं उसका करेक्शन करूंगा अपने को, या उस वीडियो के अपने को बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं एडिट कर दूंगा अपने को, ये चीज़ हुआ है ऐसा, ठीक है, कहीं ना कहीं मेंशन करूंगा मैं, मतलब जो बोल दूँ आप मान लो अपने को बिल्कुल 100% करेक्ट। थोड़ा सा भी आजकल यूट्यूब पर क्या हुआ ना, बहुत लोग अपने को वीडियो डाले जा रहे अपने को, तो जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, बट वो चैनल मतलब काफ़ी फेमस है अपने को, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग अपने को, ठीक है, उसको पता नहीं गॉड ऑफ फिजिक्स वगैरह लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिक्कत तो है, गॉड ऑफ फिजिक्स अपने को इस तरह से फिजिक्स का अपमान है अपने को, वो ऐसा बोलना किसी को। तो उस चैनल पे मैं कई वीडियो देखा हूँ और अपने को मुझे हर वीडियो में कंसेप्चुअल गलती लग जाता है अपने को, मैक्सिमम, मतलब हर वीडियो का आने का मतलब मैक्सिमम वीडियो में अपने को कंसेप्चुअल गलती बता रहा होता है अपने को। तो ऐसे कहीं से भी कुछ भी मत देख लिया करो अपने को, वो गलत हो जाएगा अपने को, कहीं से भी कुछ भी नहीं देखना है अपने को, ये सब बातें अपने को किताब पढ़ो अपने को, ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक राइटर का बुक पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी नहीं देखना है अपने को। और मार्केट के परसेप्शन पे मत जाना अपने को। हाँ, एक चीज़ अपने को उस आदमी का एक चीज़ पॉजिटिव भी है अपने को, उसने अपने को कंटेंट उपलब्ध कराया है अपने को, कंटेंट अपने को स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कंटेंट उपलब्ध कराया है, बट उसके बहुत सारे वीडियो में बहुत चीज़ गलत बताया रहता है अपने को, तो वो चीज़ आपके लिए अपने को पॉइजनस हो सकता है अपने को। तो जो गलती है अपने को, वो आदमी बहुत मेहनत किया है अपने को, ठीक है, नो डाउट बहुत मेहनत किया है, बट वो चीज़ अपने को गलती वगैरह थोड़ा सा वो अपना फिल्टर अपना ना लगा के, यानी मेरे कहने का मतलब कहीं से भी कुछ भी नहीं देखे अपने को, ऑथेंटिक चीज़ ही देखे अपने को थोड़ा सा, ठीक है, ओके। चलिए, ये अपने को सन जो रहा, ये अपने को मास, अपने को ये क्या है इसका मतलब, हाँ, तो क्या मैं बता रहा था, एक मिनट, हाँ, मैं ये बता रहा था, बहुत लोग क्या है अपने को समझ रहे होते अपने को, इस केस में जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और एक अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लगता है ना भाई ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है और वही फोर्स इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है अपने को, ये नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, दोनों अपने को, दोनों बराबर कर रहे हैं अपने को ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही होता है अपने को कोई ना कोई रियल फोर्स अपने को जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है अपने को, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस पे अपने को, अर्थ पे जो है टुवर्ड्स द सेंटर अपने को इसके अबाउट चक्कर लगा रहा है, इस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ है अपने को, यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है नेट फोर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को एक रस्सी में बांध के घुमा रहे हैं अपने को, तो उस केस में क्या रस्सी का जो टेंशन है वो सेंटर की तरफ लग रहा है अपने को, तो जो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कंफ्यूजन मन से निकाल दो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स अलग है और ये अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स अलग, दो फोर्स नहीं, और दोनों को फिर बराबर क्यों कर रहे हो। और दूसरा mv²/r वो कोई फोर्स नहीं है, mv²/r वो फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग,
नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है अपने को वी स्क्वायर बाय आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई चल रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है अपने को वी स्क्वायर बाय आर टुवर्ड्स द सेंटर। यानी नेट फोर्स G m1m2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना, तो वी स्क्वायर बाय आर। ये बात अपने को ठीक। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अपने को इस पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, कितना अपने को GMS इंटू ME बाय अपने को दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को ये R अपने को, तो बाय आर स्क्वायर ये इक्वल टू इसका ये वाला मास ME और इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो वी स्क्वायर बाय आर अपने को। तो ये चीज, तो यहां से मुझे ये भी निकल के आएगा, यानी वी नॉट अपने को, तो ये वी नॉट निकल के आएगा। तो वी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो एक आर कट जाएगा अपने को, ME कट जाएगा, तो क्या आएगा G इंटू MS डिवाइडेड बाय अपने को डिवाइडेड बाय आर, इसका अपने को स्क्वायर रूट। तो ये रहा वी नॉट रहा अपने को। मैं क्या पूछा हूँ, टाइम पीरियड ना, तो ये वी नॉट से चल रहा है और टोटल कितना लेंथ अपने को चल रहा है, ये 2 पाई आर लेंथ चल रहा है। तो टाइम पीरियड को कितना लगेगा, धरती माता है मॉर्निंग वॉक कर रही है अपने को, ये चारों तरफ अपने को घूम रही है, कितना 2 पाई आर अपने को, किस स्पीड से, वी नॉट से, 2 पाई आर बाई वी नॉट अपने को। तो ये क्या रहा, 2 पाई रूट अंडर GMS और R टू द पावर क्या हो जाएगा अपने को, ये ऊपर चला जाएगा ना 1/2 और ये आ जाएगा 3/2, राइट। तो ये इसका टाइम पीरियड होगा, ये इसका टाइम पीरियड, ठीक। तो ऐसे करके निकालेंगे। चलो नेक्स्ट देखो आगे। चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए भी अपने को, ठीक है। जो बच्चे नए अपने को जो ग्रेविटेशन ही देख रहे हैं तो उनके लिए भी अपने को रिपीट हो जा रहा है, ठीक। चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या रहा बच्चे, ये बात ना अपने को मान लो कहीं पे क्या हो बहुत सारी, अभी तो मैं न्यूटन लॉ जो बताया तुम्हें अपने को सिर्फ क्या बताया 2 मासेस के लिए अपने को उधर फोर्स लग रहा है 2 पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अगर बहुत सारे अपने को मासेस हो, बहुत सारे पॉइंट मासेस ही हैं अपने को, एक मास मान लो ये M1 रहा, यहाँ पे M2 रहा, M3 रहा, अपने को M4 रहा, ठीक है। चलो तो मुझे अगर नेट फोर्स अगर जैसे लास्ट में अपने को मान लेते हैं MN रहा अपने को, चलो मुझे क्या लिखना है ना, मुझे नेट फोर्स ऑन 1 लिखना है, 1 पे जो नेट फोर्स है वो बताना है अपने को, ठीक है। तो क्या होगा फोर्स, नेट फोर्स ऑन 1 कैसे लिखा जाएगा, तो उस बात के लिए अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने को आता है। ये जनरल सा चीज रहा, जनरल सा प्रिंसिपल रहा अपने को। ये प्रिंसिपल क्या बताता है, बोलता है अपने को दो पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तीसरे पॉइंट मास के वहां पे प्रेजेंस से या किसी और पॉइंट मास के किसी और मासेस के प्रेजेंस या अब्सेंस से इंडिपेंडेंट है, अपने को प्रेजेंस या अब्सेंस से इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब जैसे क्या अपने को ये इस पे अपने को M2 जो है M1 पे जो फोर्स लगाएगा, M2 का जो फोर्स लगेगा वो अपना फॉर्मूला G m1m2 बाय आर स्क्वायर, उसको कोई मतलब नहीं है M3 भी इस पे फोर्स लगाने के लिए बैठा हुआ है, बैठा है तो रहने दो। जनरल आदमी केस में क्या होता है कि जैसे मिलने जाते हो कोई आदमी रहता है तो वहां जाके तुम चुप हो जाते हो कुछ देर, सोचते हो आदमी जाएगा तो बात करेंगे अपने को ना, ये अपने को M2 को कोई मतलब नहीं है तो है, वो अपना देखेगा, सब अपना अपना लगाएगा फोर्स। ये नहीं अपने को ये M2 जो है डर जाएगा या अपने को छोड़ देगा, अभी अपने को बाद में से आगे फोर्स हम लोग वसूल के जाएंगे अपने को, वैसी बात नहीं। ये अपना लगाएगा, ये अपना, यानी हर कोई अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, हर कोई अपने को 2 पॉइंट मासेस के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चौथे जो भी अपने को अदर पॉइंट मासेस के प्रेजेंस या अब्सेंस से इंडिपेंडेंट रहता है। इसका मतलब ये रहा, ये वाला जो फोर्स होगा अपने हिसाब से इस डायरेक्शन में लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो होगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 अपने को, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n अपने को लास्ट में ये, राइट। यानी नेट फोर्स निकालना है तो ये सब फोर्स जैसे था वो सब देख लो, क्या क्या कितना कितना फोर्स है, सब का वेक्टर सम कर दो, क्योंकि इतने ज्यादा फोर्स इस पे लग रहा है अपने को। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, और ऐसे करते करते जो भी है लास्ट तक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n अपने को, राइट। ये चीज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
ये चीज है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। यानी अपने को किसी पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकालना है, तो उस पे अपने को बाकी सब की वजह से निकाल के फोर्स सबका वेक्टर सम करा दो अपने को। और सब जो लिखते वक्त अपने को ये नहीं सोचेंगे दूसरा है तो उससे कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। ये बाकी जगह आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया, बाकी हर जगह जहां भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाएगा उसका मतलब आप ये समझोगे अपने को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वाली चीज अपने को, ठीक। नोट कर लीजिए, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन करें, चलो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है ये। मान लो एक अपने को 3 पॉइंट मास है भाई साहब, एम और एम अपने को। ये कहाँ पे है अपने को, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 पॉइंट मास रखे हुए हैं। 3 पॉइंट मास बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका कि साइड मान लिया जाए ए है अपने को, साइड इसका ए है, इस पे रखा हुआ है, ठीक। अब किसी एक पे अपने को बता दो, इसी अपने को किसी एक पे कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना अपने को। चलो चाहो तो तुम्हारे लिए मैं नाम भी रख दूं अपने को, ए बी सी अपने को। तुमसे पूछा जा रहा है ये फाइंड नेट फोर्स ऑन मास ऑन पॉइंट मास एट बी अपने को, ऑन मास एट वर्टेक्स बी अपने को। ये बी वर्टेक्स पे जो मास रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। जवाब दो, आप खुद से ट्राई करो, आंसर आना चाहिए, हर किसी का आंसर आना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो मैं बता रहा हूं, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब ट्राई कर लो, पहले मत देखो तुम ऐसे, खुद से निकालो लिटरली अपने को आंसर करो। देखो क्या होगा बच्चों, इस पे अपने को, इस पे बी पे अपने को, इस पे फोर्स पूछ रहा है, वर्टेक्स बी पे जो मास है उस पे, तो सी वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स का नाम कुछ रख दो। अच्छा ए वाला जो होगा ये भी इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, ठीक। चलो ये इसका नाम चलो F1 रख देता हूँ, इसका नाम F2 रख देता हूँ। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल देना है। अच्छा F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1 का मैग्नीट्यूड तो ये होगा ना, अरे जी M1 M2 M इंटू M अपॉन ये डिस्टेंस कितना ए का स्क्वायर, राइट, ये चीज। अच्छा F2 कितना होगा, ये वाला मास जो C की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसका नाम F2 दिया हूं। चाहे अगर तुम्हें डिटेल में लिखना ऐसे समझ के बिल्कुल, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिखो, इसको लिखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी अपने को, ये चीज है अपने को, राइट। अच्छा ये भी कितना हो जाएगा, जी एम इंटू एम बाय अपने को ए स्क्वायर, ये भी रहा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये भी कितना रहा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये रहा दो अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट अपने को इस पे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, और दोनों के बीच कितना डिग्री है, 60 डिग्री ना, तो रिजल्टेंट निकाल दो आप। रिजल्टेंट निकालना आप जैसे भी जानते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उससे जानते हो, उससे निकाल दो। कंपोनेंट लेके जानते हो, कंपोनेंट लेके आप, लेकिन कंपोनेंट लेके जरूर सीख जाओ अपने को। देखो दोनों दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच आता है अपने को, इधर आएगा तो इसका भी इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो F1 कॉस अपने को 30 डिग्री, इसका भी इधर कंपोनेंट आएगा F2 कॉस 30 डिग्री, और इधर वाला जो होगा अपने को आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इधर हो जाएगा F1 साइन 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 साइन 30 हो जाएगा, राइट। ये दोनों आपस में एक दूसरे को खत्म कर लेगा, चूंकि F1 F2 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है अपने को, और इधर इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो जो नेट फोर्स रहा, तो नेट फोर्स क्या रहा अपने को, F1 प्लस F2 cos 30 अपने को, यानी 2F1 F2 cos 30, यानी ये आ जाएगा 2gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 2gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और cos 30 अपने, cos 30 कितना √3/2 ना, ये आंसर रहा देखो, √3gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स है अपने को, ठीक, ये बात रही। चलो इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा बात बोलता हूँ अपने को, अब सुनो। अब क्या करता हूँ, ये तो तुमने निकाल दिया अपने को नेट फोर्स, ये रहा, लिख लो आप, यहाँ तक लिख लो, ठीक, लिख भी लिया तुमने, यहाँ तक लिख लिया तुमने। अब देखो ये तो नेट फोर्स में निकाल भी दिया तुम्हारे लिए, ठीक। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ये चीज क्या करना शुरू किया ना अपने को, सब के सब सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू कर दिए अपने को,
सबके सब ये अपने को एक दूसरे को हिसाब से ना सबके सब सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू कर दिए अपने को, ड्यू टू म्यूचुअल अपने को म्यूचुअल इंटरेक्शन अपने को दे मूव ऑन अपने को सर्कुलर पाथ अपने को। तो उनका पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होगा अपने को। देखो ये अपने को यानी इसका बोल रहा है अपने को, अगर ये अपने को आपस में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा अपने को। ड्यू टू द फोर्स if they are moving on circular, they are performing circular motion, they are performing circular motion, performing circular motion, find its time period, find its time period, right। देखो ये हाँ देखो इस ऐसे क्वेश्चन का ये एक पार्ट था अपने को। तो नेट फोर्स कितना √3 gm² बाय a स्क्वायर, ये तो निकालना ही पड़ता तुमको। तो ये फोर्स मान लो तुमने निकाल लिया अपने को, ये इस डायरेक्शन में पहले से निकालना पड़ेगा, तो मान लेते हो निकाल चुके हो अपने को। तो ये किसके अबाउट चलेगा, ये अपने को इस ट्रायंगल के सेंटर यहाँ पे, तो ये इसके सेंटर के अबाउट चलेगा ना, यानी ये अपने को इस तरह से अपने को पाथ बना के चल रहा होगा अपने को, राइट, कुछ इस टाइप का। तो यानी ये इसका इस डायरेक्शन में स्पीड होगा v0, ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में इधर जा रहा होगा v0 अपने को। तो यहाँ पे v0 निकालना पड़ेगा। तभी सेम लॉजिक क्या, ये जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगा, जो ये F नेट जो लगा है, ये F नेट क्या हो जाएगा अभी अपने को, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा m और एक्सलेशन क्या mv² बाय r अपने को। चलो इसके लिए r कितना, तो ये वाला डिस्टेंस ना, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये वाला डिस्टेंस ना, राइट, आर ये। अब ये भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स तुम m⍵² r, अगर कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं अपने को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, m⍵² r भी लिख सकते हो। देखो ये चीज लिख दो, ये कितना रहा √3 gm² बाय a स्क्वायर इक्वल टू m⍵² इंटू r। अच्छा ये वाला r अपने को देखो, ये अलग से मैं निकाल दे रहा हूँ, अलग से निकाल दे रहा हूँ, ये चीज तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दो अपने को, ठीक। ये वाला देखो साइड ए है और ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, चलो ये अपने को bn का नाम देखो, bn इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, bn इक्वल टू क्या a cos 30 आएगा क्या, तो bn इक्वल टू क्या है a cos 30 अपने को, a cos 30, ठीक। तो कितना आ गया √3 a/2। अच्छा ये इसका क्या रेशियो में कटता है, ये 2:1 रेशियो में आता है क्या। यानी अपने को इधर से ये वाला डिस्टेंस तुम्हें BO चाहिए ना, तो BO कितना, यानी यार इधर 2 भाग इधर 1 भाग, यानी अगर 3 भाग कराऊं ना तो 2 भाग इधर होगा 1 भाग इधर होगा, यानी आउट ऑफ 3 अपने को ये 2 पोर्शन, ये 2 पोर्शन कितने में से 3 में से, और टोटल है कितना, तो ये है √3 a/2 अपने को, √3 a/2, राइट। तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें a/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 काट दो, a/√3 हो जाएगा, राइट BO। यहाँ पे रख दो m⍵² r, तो ω² r कितना अपने को, ω² r अपने को रहा a/√3 अपने को, राइट। यहाँ से आप ω² निकाल सकते, देखो m से m एक कट जाएगा, ω² इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, देखो √3 इधर आएगा, दिया है कि 3 हो जाएगा, 3 gm बाय अपने को क्या हो जाएगा a³। यहाँ से ω इक्वल टू ये रहा √3 gm बाय a³, और टाइम पीरियड इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 2π/ω हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना तुम्हें, 2π और अपन ये ओमेगा, ये अपने को क्या a³ अपॉन ये क्या 3 gm अपने को, राइट। तेरा टाइम पीरियड, ठीक है। तो चलो वीडियो आज यहीं पे रखते हैं, खत्म करते हैं। तो अगला नेक्स्ट वीडियो जो है ना कल ही अपलोड होगा, हर हाल में कल अपलोड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे कुछ और क्वेश्चन वगैरह लेंगे इसके आगे, ठीक है, और आगे अपने को नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे चैप्टर में। अभी तुम्हारा अगला वीडियो कल ही अपलोड होगा, आज के आज ये तुम कंप्लीट करना, कल हो सकता है मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाए, ठीक है, तो 12 बजे के अंदर ही अपलोड हो जाएगा। तो इसको तुम कंप्लीट कर लेना आज के आज ही, और पढ़ना शुरू कर दो इस टॉपिक को, ग्रेविटेशन को। बुक तुम्हारा वही DC पांडे वाला बुक हम लोग फॉलो कर लेंगे, ठीक है, DC पांडे वाला। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं कल, ओके बाय।